हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ बजट इन इंडिया के बारे में, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया के बारे में। ठीक, तो इंडिया का पहला बजट कौन और किस सन में लाया था? तो इंडिया का फर्स्ट बजट जो है जेम्स विल्सन लाए थे 1860 में, 1860 में। अच्छा, जेम्स विल्सन थे कौन? जेम्स विल्सन जो थे वो वाइसरॉय काउंसिल के फाइनेंस मेंबर थे और इन्होंने ही इंडिया का फर्स्ट बजट जो है पेश किया था। ठीक, तो अब पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? तो ये जो है आर.के. सुब्रमण्यम चेट्टी ने करा था। जेम्स विल्सन ने इंडिया का फर्स्ट बजट पेश किया था, पर इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब आजादी के बाद के भारत का जो है बजट जो है आर.के. सुब्रमण्यम चेट्टी ने पेश किया था। और इन्होंने ये कब किया था? 26 नवंबर 1947 मतलब 26 नवंबर 1947 में किया था। अच्छा, आर.के. सुब्रमण्यम चेट्टी जो थे वो इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक, पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बार अभी तक किसने यूनियन बजट प्रेजेंट किया है, किस लीडर ने अभी तक ये प्रेजेंट किया है? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे इन्होंने 10 टाइम्स जो है यूनियन बजट पेश किया है और ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। ठीक, तो ये थे कुछ पॉइंट हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया से रिलेटेड, और ये 3 पॉइंट जो है ये हमें अक्सर हर पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का यूज नहीं होता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के सामने ही प्रेजेंट किया जाएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? पार्लियामेंट के सामने। ये कौन सा कहता है? 112 कहता है। ठीक, अब आता है आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 के अनुसार जब तक पार्लियामेंट एप्रोप्रिएशन बिल पास ना करे तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो कोई भी पैसा विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कौन सा बिल? एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। किसको? पार्लियामेंट को, तभी कोई पैसा विड्रॉ होगा। ठीक, आर्टिकल 266 बताता है गवर्नमेंट की सारी इनकम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होती है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 266 बताता है कि गवर्नमेंट का जितना भी पैसा आ रहा है वो कहाँ जमा होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। अब आता है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 संबंधित है टैक्स रिवेन्यू, टैक्स एंड रिवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के, टैक्स रिवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच? यूनियन और स्टेट के बीच। ठीक, तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 270 बताता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे बजट से रिलेटेड जो हम लोगों ने डिस्कस करे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है मीनिंग ऑफ बजट के बारे में। तो अब बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक, तो कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया और कितना गवर्नमेंट को पैसा आया वो क्या बताता है? वो ये हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? ये हमें मालूम पड़ता है बजट से मालूम पड़ता है। ठीक, तो बजट हमें बताता है कि गवर्नमेंट के पास एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आया और उसने कितना खर्चा किया। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बजट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक, तो पहला बजट डॉक्यूमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग यूनियन बजट भी कहते हैं। ये हमें गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग्स और इनकम बताता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल, जिसमें गवर्नमेंट के टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स होते हैं। फिर आता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स में हर मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर डिटेल होती है। फिर आता है रिसिप्ट बजट। रिसिप्ट बजट बताता है गवर्नमेंट को पैसा किन किन सोर्सेज से मिलेगा। फिर आता है एक्सपेंडिचर बजट। एक्सपेंडिचर बजट जो है हमें बताता है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। फिर आता है FRBM
स्टेटमेंट। FRBM स्टेटमेंट जो होता है वो फिस्कल डिसिप्लिन के टारगेट दिखाता है जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगे होते हैं डिसिप्लिन। ठीक, फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये हमें बताता है कि देश के ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक को एक्सप्लेन करता है। ये देश का ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक एक्सप्लेन कर देता है। ठीक, तो ये थे कुछ बजट डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह बजट न सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखता है बल्कि ये देश की इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग का भी ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, तो ये क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है किसका? इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग का। तो ये था आज का वीडियो बजट, बेसिक्स ऑफ बजट के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।